बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक स्पेशल ऑफ़र लेके आया हूँ। मेरे पास अक्सर टेलीफोन आते हैं, सर 5 मिनट मेरी बात सुन लें, 10 मिनट मेरी बात सुन लें और आपसे बात करके हमें बड़ा रिलीफ मिलता है और ये करता है, तो आप बात सुनने के, क्योंकि मेरी कमिटमेंट, मेरे ऊपर प्रेशर क्लाइंट्स का भी है, रिकॉर्डिंग का भी है, फिर मेरा अपने काम भी है, फिर एक बुक लिख रहा हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजी पे, एक और बुक लिख रहा हूँ। तो मैं 24 घंटे में तकरीबन अवेलेबल हूँ। जो कह रहा हूँ, सोने के लिए टाइम मुझे 4 से 5 घंटे मिलते हैं, सारा दिन इसी में गुजर जाता है। तो मेरे साथ एक पार्टनर आए हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मेरे साथ डिसीजन किया। उन्होंने कहा क्यों ना हफ्ते में 2 दिन आप DHA में आप बैठे और वहाँ पे ये जो काउंसलिंग सेशन और दूसरे सेशन आप वहाँ पे बैठ के करें। और वो बड़ी अच्छी उनकी अपनी जगह है और वो वहाँ पे वो लोगों का वहाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये फैसिलिटीज़ DHA के लोगों के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे आना बड़ा दूर लगता है। तो ये जेड ब्लॉक में DHA में वो ऑफिस होगा और यहाँ पे सेशन 40 मिनट्स का सेशन हुआ करेगा। आप एक टेलीफोन नंबर है, उस पर आपने रब्ता कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। 0335 तो वहाँ पे 40 मिनट का सेशन, आप उनसे अपॉइंटमेंट लें। हफ्ते में 1 या 2 दिन वहाँ पे मैं आया करूँगा ताकि आप लोगों के साथ डिस्कशन। अच्छा, वहाँ पे एक टीम होगी जो हमारी, मैं अकेला नहीं होऊंगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का बंदा भी होगा। बाकी आइडेंटिफाई मैं करूँगा प्रॉब्लम्स, उसका हल बताऊँगा और वो लोग भी इसको हेल्प आउट करेंगे साथ। तो इसमें मेंटल थेरापी होगी, साइकोलॉजिकल इशू डिस्कस अपने निकालेंगे, काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका निकालेंगे। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट को दवाइयों से जो दूर किया जा रहा है, वो बंदे को बिल्कुल क्या कहते हैं, वक्ती तौर पे तो बंदा दब जाता है, लेकिन वो अक्यूमुलेट होता जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है और फिर एक वक्त आता है वो दवाइयाँ असर नहीं करती और फिर वो जो दवाइयाँ बाज़ दफ़ा मार्केट से गायब हो जाती हैं, तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम आता है, फिर वो पेशेंट जो है ना बिल्कुल उड़ जाता है। तो अक्सर मैं लोगों को मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा ज़ोर लगा के उनको समझाना पड़ता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है और इसको इस तरह गुजार लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये तोक्को ना करें कि आगे जाके इस तरह, क्योंकि आप प्लानिटरी कंडीशन ले के पैदा हुए, तकदीर से टकरे मारने का फ़ायदा कोई नहीं। हाँ, अपने आप को ईजी कर लें। तो वहाँ पे ये जो 4-5 इशू होंगे, दवाइयाँ भी छुड़ाएँगे आपको, आपकी हेल्थ इशू को भी देखेंगे। यहाँ पे मसाइल आपके मोस्टली जो मेरे पास मसाइल आ रहे हैं वो अज़वाजी मसाइल आ रहे हैं, मियाँ बीवी की फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिससे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जब फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती तो फिर साइको केस बनता जा रहा होता है और ये मोस्टली ये ख़वातीन में ये चीज़ पाई जा रही है। फिर बाद बंदों के बिज़नेस गलत वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर बिज़नेस सारे डूब जाते हैं। अच्छा, फिर दिमागी तौर पे वो बहुत अपने ये नहीं कह लेगा, अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड करके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं और उनमें खुद एतमादी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इसी तरह बच्चियाँ शादी करती हैं तो जाके ससुराल में मैच डाल लेती भी। आप सिर्फ अपना आइडेंटिफाई करें, क्या मेरे हारोस्कोप में ससुराल वालों की मदद शामिल है कि मुखालफत। ये जब आपकी किस्मत में मुखालफत लिखी है तो फिर मैच क्यों डालना है, फिर आप हैंडल करें, फिर आप उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि टकरे मारे जाके। इस तरह प्रोफेशन के जॉब आपका सन नेगेटिव है तो आप हर वक्त बॉस के साथ मुंह मारी रहेगी, बॉस आप पे चढ़ेगा, देन यू विल हैव टू डील हिम टेक्निकली, डिप्लोमेटिकली। आप टकरे मार मार के अपने आप को वो कर रहे हैं, कंफ्यूज भी कर रहे हैं और फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। सेहत के मसाइल ये सारे इन्हीं की वजह से आ रहे हैं, जिससे आप कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो रहे हैं और फिर हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर आके कई लोग मोटापे में जा रहे हैं, कोई के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किसी के कुछ हो रहे हैं। तो मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की कि वो लोग जो परमानेंट मेरे साथ अटैच थे, उन पर जब काउंसलिंग की और उनको अपने तरीक़ाकार पे, मैं अक्सर कहता तो अपना दिमाग मेरे पास रख जाए और जो मैं कहता हूँ वो करते जाएँ। और बाद में फिर वो कहते थे सर आपने जो कहा था, आई मेड माई लाइफ वेरी ईजी।
तो ये काउंसलिंग सेशन आपने वहाँ से आपने उनसे रब्ता करना है, आपने टाइम तय करना है, वो सारी करेंगे और बड़ी अच्छी जगह होगी, आप लोगों को बड़ा कंफर्टेबल माहौल मिलेगा। बट ये काउंसलिंग जो है ना, ये हमने रखी है जेड ब्लॉक में। ये टेलीफोन नंबर नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है मैंने बता भी दिया है, और आपने इस पर रब्ता कीजिएगा, टाइम लीजिएगा। और टेलीफोन पे क्योंकि जो होती है ना चीज़ें, वो फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरह आप कहते हैं, फिर जल्दी में बात, आधी रात को फ़ोन आ जाता है। सर ये एक मुझे फ़ोन आया, मैं ख़ुदकशी करने लगी हूँ, मैं ये आवाज़ रंदी हुई ये वो, और फिर मुझे उठ के बैठना पड़ा, समझाया, और अगले दिन उसका मुझे फ़ोन आया कि आई एम ग्रेटफुल सर, आपने मुझे रात को ख़ुदकशी से रोक दिया। मैंने कहा ये तो अल्लाह ताला ने रोकना, मैंने क्या करना। जब आपको पता हो कि मेरे अंदर मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी अल्लाह ने ये लिख के भेजी है, ये है, तो मैं इसके इंतज़ार में मत बैठूं कि शायद आगे जाके वक्त ठीक हो जाए, या आगे जाके मेरी किस्मत में एक है ही चीज़ है कि खामन का सुख नहीं है, तो मैं क्यों ना खामन से सुख हासिल करूं। मेरी ज़िंदगी में सास के साथ तल्कात ख़राब रहने में, क्यों ना सास को मैनेज करके मिनिमाइज़ करूं इसको। पुल टूटा हुआ है, मैं ज़रूरी पुल के ऊपर से जाना, मैंने पुल से आराम से गाड़ी गुजारूँ। बारिश बाहर हो रही है शदीद, और आप इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुक जाए, बारिश तो नहीं रुकनी, तो क्या होगा। अब मैं आपको प्रपोज़ करूँगा, गाड़ी मंगवा लें, ऊबर मंगवा लें, अपनी गाड़ी निकाल लें, छतरी ले लें, बरसाती पहन लें, बाहर निकल जाए। तो दीज आर द सॉल्यूशन हाउ टू पास द क्रिटिकल एंड डिफ़िकल्ट टाइम। सो ये वहाँ पे जेड ब्लॉक में रब्ता कीजिएगा 3354900311, और अपनी बुकिंग करवाइए टाइम की, 40 मिनट सेशन, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल गेट रिलीफ। और बाकी जो मैं आपको पहले बता दूं कि किस्मत जो चेंज या रिलीफ वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना, हम लोग तो सबब बनते हैं, सबब। ये ना तवक्को कीजिएगा कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वो शक्तियाँ दे दी, अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ थोड़ा सा अल्लाह ने दिया है, आपकी तकदीर को थोड़ा सा पढ़ने का मौका दिया। और मेरा जो रिसर्च है उसमें यही है कि वही लोग मुझ पे मिल पाते हैं जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि सबब बनाते हैं। तो अपनी तकदीर को चेक कीजिएगा, आप 40 मिनट का सेशन लीजिएगा और अपनी दुआएं चढ़ाइएगा। अगले मुलाकात होगी प्रोग्राम में, और मुझे आपका फ़ीडबैक ज़रूर चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।